चलिए, हमारा जो आज का क्लास है ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, ठीक है। तो ये आप लोग को आपके व्हाट्सएप ग्रुप में रात को मिल जाएगा, ठीक है। अगेन हम इस क्लास को रिवाइज कर सकते हैं वीडियो देखकर। ओके, लेट्स स्टार्ट। चेंजिंग, जब हम टेंस की बात करते हैं तो बच्चों सबसे पहले टेंस के फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए, ठीक है। टेंस के फॉर्मूले याद करना कोई मुश्किल चीज नहीं है, बट एज अ स्टूडेंट मैं हमेशा महसूस करता हूं कि अगर मैं एक स्टूडेंट हूं तो मुझे कैसे समझ में आएगा, ठीक है। तो बचपन में मैंने भी कुछ प्रॉब्लम्स फेस किए थे, बार बार मेनी टाइम्स इन ईच क्लास आई यूज्ड टू लर्न the formulas of tense, the structure of tense, and again when I moved to next class, I got vanished. It got vanished. दिमाग से मिट जाता था, ठीक है। Again and again I have to learn in each and every class, but here I am going to teach you the best perfect way, ठीक है। ये बात दिमाग से निकाल दीजिए, आगे सब्जेक्ट पीछे ऑब्जेक्ट ये बार बार याद करने की जरूरत नहीं है, ये तो कॉमन सी बात है, होता ही होता है in each and every tense. When we are talking about the structure of tense, subject और object हमेशा आगे पीछे आता है, ठीक है। So let's omit it. हम इसको कुछ देर के लिए हटा देते हैं, होता है ये दिमाग में रखेंगे। Main we have to focus on helping verbs. किस पे फोकस करना है? Helping verbs and the form of verb. Helping verb और form of verb पे हमें फोकस करना है। चलिए फटाफट एक बार एक रिव्यू दे देता हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर हमें मालूम है, आगे सब्जेक्ट पीछे ऑब्जेक्ट होता है, बस हमें ध्यान देना है कि वर्ब में हम मिलाकर लिखते हैं एस और ई एस और आई ई एस और वी ई एस। ये मालूम है आपको माय डियर स्टूडेंट्स? सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडिफिनिट, ठीक है, अलग अलग नामों से हम जानते हैं। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। ओके, यस सर। अगर आपने प्रेजेंट इंडिफिनिट का ये फॉर्मूला याद किया है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, तो उसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। क्या करेंगे? मॉडिफाई करेंगे। नाउ यू आर इन 9th स्टैंडर्ड, ठीक है। तो बचपन वाले जो टेंस का स्ट्रक्चर था प्रेजेंट इंडिफिनिट का, उसको हम मॉडिफाई करेंगे और वो हो जाएगा वर्ब में ऐड करेंगे एस ई एस आई ई एस, आइदर वी ई एस, ठीक है। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। नाउ नेक्स्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। Again, starts with subject and ends with object. In between, helping verb is, am, are. What's this? Is, am, are. Plus verb followed by ing. Verb followed by ing. कौन सा verb? Verb का first form. V1 followed by ing. After that, object. Is it clear? यस सर। यस सर। Now, present perfect. Has or have. Present perfect has or have plus verb third form.
Now, just come to simple present, simple past. We will talk later about present perfect continuous. Okay? Yes, sir. Yes, sir. Using been with the helping verbs and ing again in the verb. ठीक है? Present perfect में similar होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सिमिलर जस्ट होता है प्रेजेंट परफेक्ट की तरह, बस हेल्पिंग वर्ब के साथ बीन लगता है, हैज बीन, हैव बीन, और वर्ब में आईएनजी लगता है. ठीक है, बट उसके बारे में हम आगे लेटर डिस्कस करेंगे. ठीक है, आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू इन दिस स्ट्रक्चर, दैट्स व्हाई. ठीक है, सिंपल पास्ट में देखिए, बस हमें ये ध्यान रखना है कि वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, सॉरी सेकंड फॉर्म V2, subject plus V2 plus object. Similarly, past continuous. My dear students, if you are writing all these, please stop writing. अगर आप लोग लिख रहे हैं तो कलम चलाना कुछ देर के लिए बंद कीजिए. ठीक है, ये वीडियो क्लास अपलोड हो जाएगा, या आइदर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट्स लेते चलिए. ठीक है, जब ये पेज एक कंप्लीट में कर लूं लिखकर तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. आइदर मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगा रात को, आप वहां से दोबारा लिख सकते हैं. अभी पूरा फुल कंसंट्रेट कीजिए समझने के लिए. ओके, यस यस सर. पास्ट कंटिन्यूअस, अगेन आगे सब्जेक्ट पीछे ऑब्जेक्ट, स्टार्ट विद सब्जेक्ट एंड एंड्स विद ऑब्जेक्ट, एंड इन मिडल वी हैव was, were, plus verb 1 again ing. Whenever we talk about continuous, we must remember verb first form followed by ing. जब भी हम continuous की बात करेंगे, either in present tense, past tense or future tense, whenever we talk about continuous, we have to remember that we must conclude verb 1 followed by ing. जब भी हम कंटिन्यूअस की बात करेंगे तुरंत हमारे दिमाग में आना चाहिए कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा आईएनजी के साथ. ये मैटर नहीं करता है कि ये प्रेजेंट का है कि पास्ट का है कि फ्यूचर का है. अगर कंटिन्यूअस दिख जाए तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी रहेगा ही रहेगा. ये बात क्लियर हुआ? यस सर. ओके, नाउ come to past perfect. Had plus V3. अगेन एक बात फिर से एक बात पे हम फोकस करेंगे. Whenever we talk about the past, जब भी हम पास्ट के बारे में बात करेंगे चाहे प्रेजेंट के बारे में बात करें, अगर परफेक्ट दिख जाए, क्या दिख जाए? परफेक्ट, तो we must remember the form of verb that is V3. जब भी परफेक्ट की बात होगी, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगेगा. इट्स कंपल्सरी. समझ में आ रहा है? कंटिन्यूअस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फॉलोड बाय आईएनजी, और परफेक्ट जहां भी दिख जाए वर्ब का थर्ड फॉर्म ही होगा. वर्ब में कंफ्यूज नहीं होना है. व्हेन आई वाज इन स्कूल, जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था, many a times I got confused in the form of verbs. कौन सा वर्ब का फॉर्म लगाऊं इस सेंटेंस में, क्या स्ट्रक्चर बनेगा. ठीक है, ये मेरी फर्स्ट कंफ्यूजन था. सेकंड कंफ्यूजन था हेल्पिंग वर्ब का, वो भी मैं धीरे धीरे क्लियर करा दूंगा आपका. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ध्यान रखना है कि कहीं भी कंटिन्यूअस दिखे तो फर्स्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फॉलोड बाय आईएनजी, और अगर कहीं भी परफेक्ट दिख जाए तो हम वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे, कोई दूसरा फॉर्म नहीं लगाएंगे. कंटिन्यूअस मतलब वर्ब आईएनजी, परफेक्ट मतलब V3. गॉट माय पॉइंट? Now here we have future. Again before future
I must tell you about past perfect continuous. Past perfect continuous had been verb में ing, had plus been plus verb में ing. We will talk about this later. इसके बारे में हम बाद में कहेंगे, मैंने भले बता दिया है, बाद में हम डिस्कस करेंगे, मैं आपको अभी कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ इसलिए, ठीक है। तो सबके परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। Now come to future tense. Future simple. We have will shall. Instead of helping verb, we have will shall. Starts with subject and ends with object. Will shall and first form of verb V1. That's it. When we talk about future continuous, जब हम future continuous की बात करते हैं, we have again will shall, but one more thing, that is be. We have to remember this two alphabet word B E B. ये याद रखना बहुत जरूरी। कई बार बच्चे ये भूल जाते हैं। ये बी सब जस्ट वंस, सिर्फ एक बार, सिर्फ फ्यूचर टेंस में इस्तेमाल हो रहा है। फ्यूचर कंटिन्यूअस बी प्लस अगेन वी हैव कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब क्या बताया बच्चे, मैंने बच्चों क्या बताया? कंटिन्यूअस कहीं दिखे तो क्या करेंगे हम? कंटिन्यूअस का मतलब क्या समझेंगे? लगातार, लगातार। लगातार, ठीक है। इसके बदले में यूज क्या करते हैं हम स्ट्रक्चर में, सेंटेंस के स्ट्रक्चर में? वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। एग्जैक्टली, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फॉलोड बाय आईएनजी। V1 फॉलोड बाय आईएनजी। फॉलोड मतलब उसका अनुसरण करता है, उसका पीछा करते हुए आता है, ठीक है, उसके पीछे लगता है। फॉलोड मतलब पीछा करना या उसके पीछे चलना, ठीक है, उसके राहों पे चलना या उसमें जुड़ना पीछे से। ओके, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फॉलोड बाय आईएनजी। देखिए ये है स्ट्रक्चर्स। नाउ लास्ट आफ्टर दैट वी विल start to change, interchange these sentences. Future perfect. Again the same will shall, but here we have, not has have, just have. Has have नहीं लगता है, ध्यान से देखिए। has have प्रेजेंट परफेक्ट में has और have में से कोई एक चुन के लिखना है, आइदर has और have। लेकिन जब हम फ्यूचर परफेक्ट की बात करेंगे तो फ्यूचर परफेक्ट में have लगेगा, has के लिए कोई जगह नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। प्लस बच्चों फिर से ध्यान दीजिए, फिर आया परफेक्ट। मैंने 2 बार ऊपर परफेक्ट बताया था। अगर कहीं परफेक्ट दिखे, कोई कहे परफेक्ट का सेंटेंस बनाना है या परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर लिखिए, तो परफेक्ट की जब हम बात करेंगे तो वर्ब कैसा होना चाहिए? वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का थर्ड फॉर्म दैट मींस परफेक्ट, एंड परफेक्ट मींस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इंटरकनेक्टेड, ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। परफेक्ट और वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म और परफेक्ट, ठीक है। हम वर्ब का थर्ड फॉर्म देख के पहचान सकते हैं कि ये परफेक्ट टेंस का है या कहीं परफेक्ट टेंस लिखा है, तो अपने आप हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज करना है, नन अदर देन दैट, उसके अलावा और कुछ नहीं। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। और इन सभी स्ट्रक्चर्स में आगे सब्जेक्ट पीछे ऑब्जेक्ट, ठीक है। यस सर। आई एम जूमिंग आउट दिस, so if you want
you can take the screenshot and with your convenience you can zoom in and write it down. अब आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? Yes, sir. वैसे वीडियो भी Yes, sir. रिकॉर्ड हो रहा है, मैं Yes, रात तक इसको अपलोड कर दूंगा. बाय मॉर्निंग यू विल गेट दिस. चलिए अब आगे जो मेन चीज मैं जिस टॉपिक पे पढ़ाना चाह रहा था वो डिस्कस करते हैं. मेन हमारा था चेंजिंग टेंस. हम टेंस चेंज कर देंगे, ठीक है? वी हैव अ वर्ड, आई जस्ट लव टू राइट दिस वर्ड, एंड व्हेन इट्स डेज ऑफ समर, जब गर्मी के दिन चल रहे हो और मुझे ये सेंटेंस लिखना हो तो आई जस्ट लव. क्या? आई लाइक मैंगो. माय फेवरेट सेंटेंस. बचपन से मैं ये पढ़ रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ. आई यूज्ड टू स्टार्ट चेंजिंग विद दिस सेंटेंस. कभी पढ़ाना शुरू करता हूँ तो ये सेंटेंस जरूर ले आता हूँ. आई लाइक मैंगो. आप में से कोई ऐसा है जिसको आम पसंद नहीं है? Yes, sir. Anyone? अच्छा, आपको नहीं पसंद है? Yes, sir. चलो कोई बात नहीं, नहीं पसंद है तो अपनी अपनी पसंद. ये किस टेंस में लिखा है? आइडेंटिफाई द टेंस. ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ बिल्कुल कंसंट्रेट कीजिए. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई पहचानने के लिए कहता है कि ये जो सेंटेंस लिखा है either it's an assertive sentence, interrogative sentence, negative sentence, imperative sentence, declarative sentence, exclamatory sentence, कुछ भी हो, interrogative, negative, किसी ना किसी टेंस में तो लिखा ही होगा. दुनिया में कोई भी अगर सेंटेंस बन रहे हैं तो either they are in present tense और future tense और past tense. या तो भविष्य काल की घटना के बारे में बताया गया है, या past tense, या भूतकाल की, या भविष्य काल, वर्तमान. इन्हीं तीन में से किसी एक घटना के बारे में वो सेंटेंस होगा. तो then we have to decide in which tense this sentence is written. ये किस टेंस में सेंटेंस लिखा हुआ है? फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान दीजिए, इसमें कहीं हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है लाइक इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, ऐसा कुछ दिख रहा है? नो सर. अगर ऐसा नहीं दिख रहा है तो दैट मीन्स विल, शैल नहीं दिख रहा है तो इन तीनों में से कोई नहीं है. हैड नहीं दिख रहा है तो ये भी नहीं है. वाज वर नहीं दिख रहा है मतलब ये भी सेंटेंस नहीं है. हैज, हैव इसमें लिखा है, हमारे सेंटेंस में कहीं नहीं लिखा है तो ये भी नहीं है. इज, एम, आर नहीं लिखा है तो ये भी नहीं है. कौन सा टेंस हुआ ये? तो बोलो सर एस, ई, एस, भी, एस, ये भी तो नहीं दिख रहा है. एस, ई, एस, आई, एस, भी, एस, दीज आर नॉट द हेल्पिंग वर्ब्स. ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है. तो आइदर लाइक में एस, वर्ब में एस लगता है या नहीं लगता है. प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पहचान में ध्यान रखेंगे, वर्ब में एस, ई, एस, आई, ई, एस, बी, ई, एस लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ सब्जेक्ट. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब में एस, ई, एस, आई, ई, एस, बी, ई, एस लगता है, लेकिन सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तो नहीं लगता है. यहाँ हमारे पास जो सब्जेक्ट है आई, क्या है सब्जेक्ट हमारे पास यहाँ? आई. आई सिंगुलर है कि प्लूरल है? I is a singular subject, but we consider it as plural in tense. I एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है लेकिन टेंस में हम इसे प्लूरल की तरह कंसीडर करते हैं, प्लूरल मानते हैं. ठीक है? It's a rule driven by the Britishers, we can say like that, or the group of men who designed the structure of grammar. ऐसे लोग जिन्होंने इंग्लिश ग्रामर लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को डिजाइन किया, उनके द्वारा कंसीडर किया गया है ये कि आई को हम एज अ प्लूरल कंसीडर करेंगे टेंस में. आई मतलब मैं, सिर्फ एक. ठीक है?
लेकिन यहाँ पे हम कंसीडर क्या करेंगे, प्लूरल, सिंगुलर नहीं। तो जब वर्ब प्लूरल हो तो हमारे पास, जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब में एस ई एस हम नहीं लगाते हैं, इसलिए लाइक में एस नहीं लगेगा, लाइक्स नहीं बनेगा। यही अगर ये सेंटेंस हो लाइक दिस, देखिए एकदम ध्यान दीजिए बच्चों, जहां नहीं समझ में आए तुरंत पूछिए, ठीक है? या कहीं यू कैन से कि सर वंस अगेन, ठीक है, एक बार फिर बताइए। जहां आपको नहीं समझ में आए आप कह सकते हैं सर फिर से बताइए। देखिए आई की जगह अगर लिखा हो ही, देन दिस सेंटेंस विल चेंज लाइक आई लाइक्स मैंगो। ही लिखा हो, शी लिखा हो, इट लिखा हो, ठीक है, किसी का नाम लिखा हो, तो जो वर्ब होगा उस वर्ब में हम एस ई एस आई ई एस लगाएंगे, एस या ई एस या आई ई एस या वी ई एस, ठीक है? यह मैं अभी समझा रहा हूं, ये आपको नहीं लिखना है, ठीक है? जब ही शी इट किसी का नाम दिया हो, बट अगर कहीं लिखा हो वी, दे, यू, दीज आर द प्लूरल वर्ड्स। वी प्लूरल शब्द है, दे प्लूरल शब्द है ना? यू, आप, Yes, sir. आपके लिए भी यू लगता है, आप सबके लिए भी यू लिखा जाता है। यू इज आइदर सिंगुलर आइदर प्लूरल, सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है यू, ठीक है? तो वी, दे, यू, इन सब के साथ लाइक्स नहीं लगेगा, सिर्फ लाइक लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? Like. लाइक। Like. कब लाइक होगा, कब लाइक्स होगा, समझ में आया? Yes, sir. Yes. सो इस बात पे ध्यान देंगे, जो मैंने ऊपर सेंटेंस लिखा था आई लाइक मैंगो, इसमें एस नहीं लगा है, लेकिन फिर भी ये प्रेजेंट सिंपल का टेंस है। क्यों नहीं लगा है? क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है कंसीडर्ड एज प्लूरल, क्योंकि आई को हम लोग प्लूरल की तरह देख रहे हैं, इसलिए यहाँ लाइक में हम एस नहीं लगाएंगे। ये सेंटेंस है प्रेजेंट सिंपल का, समझ में आया? Yes, sir. नाउ अगर Yes, मैं sir. Yes, अब sir. अगर मैं आपको कहता हूं कि बच्चों इसे आप कन्वर्ट कर दीजिए पास्ट परफेक्ट में, कन्वर्ट कीजिए पास्ट परफेक्ट में। किस में कन्वर्ट करना है? Past perfect. Past perfect. तो कैसे कन्वर्ट करेंगे देखते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, इसीलिए मैंने आगे नहीं लिखा था, इनको एज इट इज हम कॉपी कर लेते नीचे, आई की जगह आई और मैंगो की जगह मैंगो, ठीक है? Yes, sir. अब हमें Yes, देखना है sir. पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या है? पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर देखिए यहां दिख रहा है, एड एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म, एड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। वी हैव जस्ट 10 मिनट्स, सो वी हैव टू डू फास्ट। 10 मिनट की टाइम लिमिट है, ठीक है? जल्दी देखते हैं। आई के बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब हैड, आई हैड। ना वर्ब का थर्ड फॉर्म लाइक का क्या हो जाएगा? थर्ड फॉर्म लाइक, आई हैड लाइक मैंगो, एंड दैट्स इट। ये हो गया चेंज, समझ में आया बच्चों? Yes, sir. आई लाइक मैंगो Yes, sir. पास्ट परफेक्ट में कैसे Yes, sir. चेंज हुआ? आई हैड लाइक मैंगो, ठीक है? Yes, नाउ sir. हियर्स एन होमवर्क फॉर यू। आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, मैंने पास्ट परफेक्ट में यहाँ चेंज करके दिखाया। आप लोग घर से प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट, इन सभी सेंटेंस में कन्वर्ट करके रखिए इसी एक सेंटेंस को। एक और हम करके दिखा देते हैं। Okay, sir. जैसे अगर यही कह दे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस में कन्वर्ट कीजिए, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में हम क्या कन्वर्ट करेंगे? फ्यूचर कंटिन्यूअस में
आई की जगह आई, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह मैंगो, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूअस कहता है विल या शैल, आई के साथ क्या लगाएंगे हम, कंसिडरिंग एज प्लूरल वी यूज शैल, अगर हम प्लूरल की तरह देख रहे हैं तो हम लगाएंगे शैल, आई शैल। नए मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग हम यहाँ विल भी लगा सकते हैं, समझ में आ रहा है आई के साथ। बट अगर कोई प्लूरल वर्ड्स होता वी दे, ठीक है, तो हम शैल ही लगाते। तो आई शैल के बाद बी लगाना है, आई शैल बी। एंड वर्ब में आईएनजी, लाइकिंग, पेन इज नॉट वर्किंग, हाँ एल, आई शैल बी लाइकिंग मैंगो। Mango. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Okay students, that's all for today, ठीक है। See you all tomorrow. Have a nice day to you all. Have a nice day, sir. Have a nice day. Take the screenshot or wait for video to upload in YouTube. Then I will transfer it to your Okay, sir. WhatsApp group. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Bye everyone. Bye, Bye, sir. sir. Bye, Bye, sir. sir.